हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन फर्स्ट में हमें क्या करना है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के बीच का हमें एंगल फाइंड करना है। ए वेक्टर और बी वेक्टर विथ मैग्नीट्यूड जो दे रखे हैं वे हमें ये गिवन है √3 और 2 रेस्पेक्टिवली। मतलब रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या है, ए का जो मैग्नीट्यूड है वो √3 है और बी का जो मैग्नीट्यूड है वो 2 है। हैविंग ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या दे रखा है, √6। ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट हमें गिवन है √6। तो यहाँ से हमें एंगल फाइंड करना है। एग्जाम्पल 13 में आपने क्या किया था, एंगल ही फाइंड किया था, वैल्यूज गिवन थी डायरेक्ट। तो एंगल कैसे फाइंड करते हैं, जब भी हमसे कहेगा कि टू वेक्टर्स के बीच का आपको एंगल फाइंड करना है तो आपको सिर्फ एक फॉर्मूला लर्न करना है और उसे ही लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पहले हम लिख लेते हैं गिवन जो दे रखा है, पहले गिवन लिखेंगे हम। तो हमारे पास जो गिवन है वो क्या है, ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड का साइन ये होता है, ये मॉड नहीं पढ़ेंगे, मैग्नीट्यूड पढ़ेंगे। तो √3 है एंड मैग्नीट्यूड जो बी वेक्टर है वो क्या है, 2 है। और इनकी जो डॉट प्रोडक्ट है वो भी गिवन है, वो है √6। तो फॉर्मूला क्या है दो वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड करने का, फॉर्मूला ये है cos थीटा इक्वल ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बताओ, सब चीज़ हमें गिवन है, सिर्फ पुट करना है। तो यहाँ पुट करते हैं, क्या है हमारे पास, ये √6 है अपॉन √3 और ये हमारे पास √2 नहीं है, सिर्फ 2 है। अब यहाँ थोड़ा हम ये समझना है कि हम √6 को क्या लिख सकते हैं। बताओ, √6 को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं √2 इंटू √3। तो क्या बनेगा, √6 से तो बनेगा। क्लियर हुई बात। अब आ जाओ √3 एज इट इज। अब 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को हम ये लिख सकते हैं √2 इंटू √2। जब इससे साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 2 ही तो बनेगा। बताओ, इतनी बात आपको क्लियर हुई या नहीं हुई। अब इससे ये कैंसिल आउट, √2 से √2 कैंसिल आउट। तो जो हमारे पास cos थीटा निकल का आया वो आया 1/√2। अब cos थीटा में 1/√2 वैल्यू बताओ कब होती है, 45 डिग्री पे जो होती है 1/√2 होती है। cos 45 डिग्री पे जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√2। अब इसे हम डिग्री में तो पुट नहीं करते, इतना हमें पता है, रेडियन में चेंज करना पड़ता है। तो 45 डिग्री को हम इसे जब करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, π/180 से करेंगे, तो हमारे पास निकल कर आता है π/4। तो यहाँ हम लिखेंगे cos थीटा इक्वल cos π/4। ठीक है, cos से cos कैंसिल, तो थीटा हमारे पास क्या निकल का आया है, π/4 निकल का आया है। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ये तो मैं फाइंड करना था कि हमारे पास जो दो वेक्टर्स के जो बीच का एंगल है वो क्या है, थीटा क्या है, π/4 है। तो हमारा आंसर आ गया है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब करें।